मैं बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आई थी। मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा टॉपिक है, हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन इसे फॉर्मल तरीके से स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले पाठक सर आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पवन सर आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और दीपिका मैम आपके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महर्षि यूनिवर्सिटी के इस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का, जिसने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, एक मंच दिया। भावातीत चेतना से समृद्धि, आपके ध्येय वाक्य से मैं शुरुआत करती हूँ। जितने लोग भी ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं या जितने भी बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, जब हम बात करते हैं इस टेक्निकल सेशन की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया लॉ एंड सोसाइटी इंटर रिलेशंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स का पहला टेक्निकल सेशन है, और इस सेशन का नाम है फ्यूचर ऑफ मीडिया एंड करंट सिनेरियो। जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से मीडिया से जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में मीडिया की विचारधारा से, मीडिया से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ने वाले हैं। भावातीत चेतना, एक ऐसी चेतना जो आपको शुद्ध चेतना की तरह सामने दिखाएगी, यानी एक ऐसी चेतना जो आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाएगी, जो आपको ये बताएगी कि प्रोफेशनली आप जो करते हैं क्या वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए या आपके खुद के हित के लिए सही है या नहीं। इस भावातीत चेतना को जागृत रखना है, सही और गलत के फर्क को जिंदा रखना है। और रही बात मीडिया के फ्यूचर की, तो मैं इस पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं सिर्फ वो चीज आपको शेयर करना चाहती हूँ जो मैं अपने पिछले 20 साल के एकेडमिक जो जीवन है, मेरा शैक्षणिक जीवन है, एकेडमिक लाइफ है, मैंने उसमें सीखा है। एक बहुत खूबसूरत लाइंस हैं जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं, हमेशा मुझे बहुत पसंद आती हैं, और चूंकि बहुत सारे युवा दिल यहाँ मौजूद हैं तो मैं ये बात कह सकती हूँ। अच्छा काम करने के लिए उस काम से इश्क करो। अच्छा काम करने के लिए उस काम से इश्क करो। उस काम को बेहतरीन करने के लिए, उस काम को बेहतरीन करने के लिए उस इश्क में खो जाओ, मर जाओ, मिट जाओ। जिंदगी में सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसे अपने काम से मोहब्बत है, अपने काम से प्यार है। जब भी चुनने का अवसर मिले, जब भी चॉइस मिले, जब भी डिसीजन मेकिंग का मौका मिले, तो वो चुनना जो तुम्हें प्यार करने पे मजबूर करे, जिससे तुम प्यार कर सको। और अगर आप लोग जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उस फील्ड के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो फ्यूचर तभी संभव है जब आप पूरे मन से जुड़े, ऑप्शंस ना रहें। एक बहुत फेमस, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। एक बहुत फेमस योद्धा था, सेनापति था, और वो हर एक युद्ध को जीत जाता था। राजा ने एक बार उससे बुलाया और पूछा कि ऐसा क्या तुम स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, ऐसी क्या टेक्निक्स तुम फॉलो करते हो कि जिस भी युद्ध में जाते हो वो जीत के आ जाते हो। उसने कहा, देयर इज अ नो वे ऑफ रिटर्न। महाराज, जब मैं अपनी सेना लेके कहीं जाता हूं तो नदियां आती हैं, बड़े बड़े नाले आते हैं, हम नाव से उसे पार करते हैं और वो नाव वहीं जला देते हैं, ताकि उस युद्ध से लौटने का कोई रास्ता बाकी ही ना रहे। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आई? इतना आसान नहीं है करियर बनाना इस फील्ड में, क्योंकि हर फील्ड की तरह बहुत 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 तेजी से सिनेरियो बदल रहा है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होगा कि पूरा का पूरा फ्यूचर डिजिटल में चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है।
और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा। जैसे जैसे टेक्निक्स चेंज होंगी, जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होगा, आपको बदलना ही पड़ेगा। और हम भारतीय इस एडजस्टमेंट में माहिर हैं। यस, जुगाड़ सिस्टम। तो आप इस एडजस्टमेंट को, इस स्लैंग लैंग्वेज को ध्यान मत देना, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आप इस जुगाड़ सिस्टम को, आप इस एडजस्टमेंट को तब तक फॉलो कीजिए जब तक आपको ये ना लगे कि यार अब तो कोई चेंज ही नहीं है, जैसा कि कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो मेरा इस कॉन्फ्रेंस में मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, अगर पाठक सर मुझे इजाजत दें तो। फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूं कि जो ये फ्यूचर है, तमाम डेटास की अगर आप बात करते हैं, आपको पता है YouTube में जितना आप अर्बन एरियाज के बच्चे YouTube को फॉलो करते हैं, YouTube को देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा रूरल एरिया में YouTube देखा जा रहा है। आपको पता है हमारी आबादी जितने ही आज के समय में, उससे थोड़े से ज्यादा मोबाइल फोन से हमारे पास। आपको पता है एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक टीवी होता है, मेरे घर में तो एक ही टीवी है, आपके यहाँ अलग अलग कमरों में हो तो मुझे नहीं पता, एक टीवी होता है, लेकिन उस टीवी को देखने वाले लोग बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार में अगर 4 भाई बहन है, 4 बच्चे या माता पिता मिला के 2 बच्चे हैं, तो 4 स्मार्टफोन्स हैं। आप समझ रहे हैं ना कंपटीशन किससे है आपका। बहुत सारी रिसर्च ये बताती है, राइटर्स की अभी रिसेंटली 2020 की रिसर्च बताती है कि 80% लोगों ने ये स्वीकार किया है, 80% लोगों ने ये स्वीकार किया है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया से न्यूज नहीं देखते। 37 ने प्योरली बताया है कि वो न्यूज देखते हैं, और वो न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज देखते हैं, या वो न्यूज पोर्टल्स के थ्रू न्यूज देखते हैं। यस, तमन्ना ने पॉइंट आउट किया था अपने पेपर में ये। मैं यही आपसे बात कर रही हूं कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और मेरे लिए मीडिया का फ्यूचर मेरे सामने बैठा हुआ है। लेकिन जो चीजें नहीं बदल रही हैं वो है वैल्यूज। कोई भी काम अगर वैल्यू के साथ नहीं किया जाएगा, उसमें देश हित, राष्ट्र हित, समाज का हित अगर प्रमुखता से नहीं माना जाएगा, नहीं प्रायोरिटीज दी जाएंगी, तो आप मान के चलिए वो कोई भी फील्ड हो, उसकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक प्योर प्रोफेशन कभी नहीं बन सकता। जैसे एक डॉक्टर एक प्योर प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसे सेवा के भाव के साथ ही वो काम करना पड़ेगा। आप 100% में से अगर 80% प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर 20% आपके अंदर देश और समाज हित की भावना नहीं है, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं मगर बहुत नाम नहीं कमा सकते, बहुत इज्जत नहीं कमा सकते। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए नाम और इज्जत दोनों जरूरी है। तो मैं आप सबसे अपनी बहुत ज्यादा डिटेल बात करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है जब पेट में चूहे दौड़ते हैं तो दिमाग सुन्न हो जाता है। मेरे भी लास्ट जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तो मेरा जो लास्ट लेक्चर होता था मुझे कभी समझ भी नहीं आता था वो, क्योंकि मुझे सिर्फ मैथ्स दिखता था कि ये कब खत्म हो और कब मैं खाना खाने जाऊं। तो अपनी बात मैं यही खत्म करती हूं। सारे स्टूडेंट्स को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, भले ही हम लोग एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं, मगर मेरे लिए वो सारे ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप सब जो सामने बैठे हुए हैं। ईश्वर से, मेरी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है कि वो भी इस भावातीत चेतना से, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का एक ध्येय वाक्य है, उससे जुड़े। ईश्वर हम सबके लिए एक सद्भावना के साथ में आगे बढ़ने के रास्ते खोले। आप सबके रास्ते आसान हो, ईमानदार हो और बेहतरी के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और मेरी तरफ से मैं दोबारा
महर्षि यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच।